नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हमें अपना जो मेंस की टेस्ट सीरीज चलती है उसका पेपर नंबर 124107 सातवां पेपर है अपना। तो देखिए क्या है क्वेश्चंस के अंदर, शुरू करते हैं। सबको पता है 30 क्वेश्चंस आते हैं मेंस के अंदर, रीजनिंग के प्री में आते हैं 25 क्वेश्चंस। पहला सवाल है हमारे सामने एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल। तो रिलेशन है, मुझे 6 से 2 बनाऊं या 2 से 6 बनाऊं, सिंपल सी चीज़ है। 2 से 6 बनाऊं या 6 से 2 बनाऊं, तो क्या क्या दिमाग में आ रहा है सबको लेके चलते हैं। पहला, अगर मुझे 2 से 6 बनाना हो, 2 से 6 बनाना हो तो इंटू 3 करूं और क्या बन जाए, 6 बन जाए। अब मुझे 8 बनाना है तो मुझे कोई एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको मैं इंटू 3 करूँ और 8 बन जाए। तो ऐसा कोई नंबर है इंटू 3 करने पे 8 बने, तो पहला लॉजिक निकल गया। सेकंड दिमाग में आता है कि 6 में से 4 घटा दूँ, 6 में से 4 घटा दूँ तो 8 में से 4 घटाऊँ तो कितना है, 4। वो मेरे पास ऑप्शन में नहीं है। तो दो तरीके जो सबसे पहले दिमाग में है वो तो हमने क्या कर दिए, एलिमिनेट कर दिए। अब 6 से 3 कैसे बने, तो इसने क्या किया है, 6 का आधा किया है। 6 का आधा कितना होता है, 3, और उसमें से क्या कर दिया, 1 माइनस कर दिया, तो नंबर क्या बना, 2। सेम वे 8 का मैं आधा करूँगा, कितना होता है, 4, और उसमें से 1 माइनस कर दूंगा तो नंबर कितना बनेगा, 3। तो दूसरा ऑप्शन मेरा यहाँ राइट आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला सवाल। सेकंड क्वेश्चन है अगेन एनालॉजी बेस्ड ऑन वर्ड्स का सवाल है, जिसे हम जीके बेस्ड क्वेश्चन भी कहते हैं। एक दो शब्दों का पेड़ दे रखा है जिसमें लिखा है फूल और डंकी, मूर्ख और गधा। तो साधारण भाषा में अगर हम किसी को गधा बोलते हैं, इसको मतलब हम किसकी उपमा दे रहे हैं, मूर्ख है वो। तो गधे के लिए, गधे को किसकी उपमा दी गई है, मूर्खता की उपमा दी गई है। किसी को गधा बोला गया है, इसका मतलब उसको मूर्ख कह के संबोधन दिया जा रहा है। तो सेम वे अगर किसी को चालाक बोला जा रहा है, किसी को चालाक बोला जा रहा है, इसका मतलब वो क्या है, किस जानवर के समान है, लोमड़ी के समान है। तो जो लोमड़ी है फॉक्स, उसके लिए क्या वर्ड यूज़ किया जाता है कि वो कनिंग, चालू प्रवृत्ति का पशु है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं हम। अगला सवाल बेस्ड ऑन लेटर्स, एनालॉजी का सवाल। तो हमने देखा कि अमूमन सारे पेपर्स के अंदर एनालॉजी और क्लासिफिकेशन के 3 सवाल आते हैं। 3 वैरायटी इसके अंदर होती है। पहला बेस्ड ऑन नंबर्स, बेस्ड ऑन वर्ड्स और बेस्ड ऑन लेटर्स। तो तीसरा सवाल है, और जब भी हम एनालॉजी के सवाल करते हैं सबसे पहला तरीका होता है पेयर ऑफ लेटर चेक करना। और पेयर ऑफ लेटर में अगर मैं बात करूं तो मेरे पास पहला लेटर है एम, और एम का जोड़ीदार होता है एन। तो एन मेरे पास है, बट होना कहाँ चाहिए, या तो फर्स्ट पोजीशन पे या लास्ट पोजीशन पे। सेकंड लेटर है के, और के का पेयर में कौन आता है, पी, वो भी मेरे पास अवेलेबल है। नेक्स्ट लेटर है क्यू, और क्यू के साथ पेयर में आता है जे, वो अवेलेबल नहीं है। तो पहला तरीका तो निकल गया। सेकेंड की बात करें तो हम कंपेरिजन करते हैं। क्या करते हैं, कंपेरिजन करते हुए चलते हैं। और कंपैरिजन में 2 वैरायटी पढ़ते हैं हम, या तो फर्स्ट टू फर्स्ट लेटर का कंपैरिजन होता है या फर्स्ट टू लास्ट लेटर का कंपैरिजन होता है। तो यहाँ पहले फर्स्ट टू फर्स्ट करके देखते हैं। फर्स्ट टू फर्स्ट, एम पहला अक्षर है, उसको एल से कंपेयर किया तो क्या हुआ यहाँ पर -1। के को अगर मैं एन से कंपेयर करूँ तो यहाँ हुआ +3। क्यू को मैं पी से कंपेयर करूँ तो यहाँ हुआ -1, और ओ को मैं आर से कंपेयर करूँ तो अगेन क्या हुआ, +3। तो एक रिलेशन निकल कर आया, -1 +3 -1 +3। अब ऐसा ही रिलेशन मुझे ढूंढना है, गॉट इट। तो मैं y से -1 करूं तो क्या आ जाए x, s में +3 करूं तो क्या आ जाए v, u में -1 करूं तो क्या आ जाए t, और w में +3 करूं तो क्या बन जाए z, गॉट इट। जब मैं लेफ़्ट से राइट जा रहा हूं, जब मैं लेफ़्ट से राइट जा रहा हूँ तो मेरा सिनेरियो ये आ रहा है, तो जब मैं राइट से लेफ़्ट आऊँगा तो इससे उल्टा हो जाएगा, गॉट इट। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा गया दोस्तों, मेरा फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर जा रहा है, गॉट इट। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। अगेन एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है, और 365 से मुझे क्या बनाना है, 90 बनाना है। तो सिंपल सा लॉजिक है, इसके अंदर क्या दे रखा है, ये तीनों जो डिजिट्स हैं इनको आपस में गुणा किया जा रहा है। 3 × 6 × 5, तो वैल्यू कितना बनी मेरी, 90। सेम वे मैं इन तीनों को गुणा करूंगा तो मेरी वैल्यू कितना बन जाएगी, 36। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35।
क्लासिफिकेशन का सवाल है, बेस्ड ऑन वर्ड्स का सवाल है। 4 शब्द दे रखे हैं, एक शब्द दे रखा है टोली। टोली ग्रुप को इंडिकेट करता है, भीड़ ये भी ग्रुप है, सोसाइटी ये भी ग्रुप है। गॉट इट। अब इसको सेपरेट कैसे करें? तो यहाँ देखो जो वर्ड है भीड़, क्राउड, इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती, इसकी कोई पहचान नहीं होती। टोली जैसे हम बोलते हैं कलाकारों की टोली, समूह है कलाकारों का समूह है, वर्ग खिलाड़ियों का वर्ग हो गया, विद्यार्थियों का वर्ग हो गया। तो बाकी तीनों की क्या होती है? आइडेंटिटी होती है। और क्राउड जो भीड़ होती है उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। तो सेपरेट क्या चला गया अपना? ऑप्शन थर्ड यहाँ पर सेपरेट आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 अगेन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। तो जब 4 लेटर्स का सवाल हो तो सबसे पहला तरीका होता है पेयर चेक करते हुए चलते हैं, पेयर ऑफ लेटर्स, सबसे पहला काम। तो यहाँ सबसे पहले पेयर चेक करें तो जी का टी, ई का वी नहीं है, पी से के नहीं है, एन से एम नहीं है। 2 में नहीं मिला मतलब किसी एक में तो मिलना चाहिए था। नेक्स्ट तरीका होता है डिफरेंस के बेसिस पे क्वेश्चन को करते हैं। किस बेसिस पे? डिफरेंस के बेसिस पे। और डिफरेंस में मैंने 3 तरीके बताए क्लासरूम में जब भी हमने पढ़ा इसको। फर्स्ट लेटर को सेकंड से, सेकंड को थर्ड से और थर्ड को फोर्थ लेटर से कंपेयर करते हैं। सेकंड तरीका हमने पढ़ा है फर्स्ट को थर्ड से और सेकंड को फोर्थ से कंपेयर करते हैं। और थर्ड तरीका पढ़ा है फर्स्ट को फोर्थ से और सेकंड को थर्ड लेटर से कंपेयर करते हुए चलते हैं। तो देखो यहाँ रिलेशन क्या बन रहा है, मैं जी से ई जाऊँ तो -2 हो रहा है, ई से सी -2 और सी से ए -2। एक रिलेशन ये दिखा, पी से एन -2, एन से एल -2 और एल से जे -2। नेक्स्ट यहाँ टी से आर -2 अगेन -2, यहाँ -1 है, वी से यू क्या बन रहा है? -1, फिर है -2 और फिर है -2। तो यहाँ सेपरेट कौन सा हो गया? सेकंड ऑप्शन यहाँ सेपरेट हो गया। गॉट इट। बाकी इन 3 समूह में क्या दे रखा है? 2-2 का डिफरेंस है और एक समूह के अंदर 1-2 का डिफरेंस है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है और काफ़ी आसान सवाल आते हैं। ये जो थर्ड वैरायटी आती है कोडिंग डिकोडिंग की, और मेरे से पूछा है कि बुक्स का कोड क्या होगा। तो सवाल करने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले हम चेक करते हैं कि जो गिवन वर्ड बुक्स है वो है कहाँ। 2 स्टेटमेंट मेरे पास है। फर्स्ट जो है उसके अंदर मुझे वर्ड बुक्स दे रखा है। तो 3 वर्ड है, 3 उनके कोड हैं। एक कोड ऐसा होगा जो सिर्फ फर्स्ट लाइन के अंदर आना है। यहाँ देखो मैनी और मैनी ये 2 कॉमन वर्ड है, तो तीनों कोड में से एक कोड यहाँ हट जाएगा और कोड दिखाई दे रहा है DADE। तो DA तो एलिमिनेट हो गया। अब बचा क्या? SA और NA। तो लुक और बुक्स का ही कोड है, बट बुक्स का कोड है हम निश्चित रूप से बता नहीं सकते कि कौन सा कोड बुक्स का होगा। तो यहाँ लिख रखा है केवल SA होगा, पता नहीं, केवल NA हो, पता नहीं, इधर SA और NA। तो ऑप्शन थर्ड मेरा राइट आंसर चला जाएगा कि या तो SA कोड हो सकता है या NA कोड हो सकता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 नेक्स्ट सवाल है, सीरीज का सवाल है। और सीरीज में देखो एक मिसिंग टर्म है, वो मुझे यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। नंबर में बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। 113 और 225 को देखूँ तो ऑलमोस्ट डबल आ रहा है। ऑलमोस्ट क्या आ रहा है? डबल आ रहा है। तो इंटू 2 -1 किया, 13 का डबल होता है 26, एक कम कर दो तो कितना बना? 25। 225 से अगर मुझे 449 बनाना हो, अगेन 25 का डबल 50 -1, इसका मतलब अगेन 2 इंटू 2 -1। नेक्स्ट यही तरीका हमें अपनाना है, इंटू 2 और -1। तो 400 का डबल हो गया 800। तो 2 ऑप्शन, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। और 49 का डबल कितना हुआ? 98, -1 किया तो 97। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। आसान सवाल था काफ़ी ये। सीरीज बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल दे रखा है। जब भी हम लेटर बेस्ड सीरीज का सवाल करते हैं तो 2 ही तरीके हैं, या तो हमें फर्स्ट टू फर्स्ट कंपेयर करते हुए चलना होता है, या हमें फर्स्ट टू लास्ट लेटर को कंपेयर करते हुए चलना होता है। फर्स्ट टू फर्स्ट की मैं बात करूं तो W से T -3 हो रहा है, और T से Q -3, Q से N -3 और अगेन -3 करूं तो लेटर आए K।
तो 2 ऑप्शन मेरे एलिमिनेट हो गए, के यहाँ पर भी है और के यहाँ पर भी है। सेकेंड लेटर को अगर मैं कंपेयर करूँ तो U से R अगेन -3 जा रहा है, R से O -3, O से L -3 और अगेन अगर मैं -3 करूँ तो लेटर आ जाए यहाँ पर I। L 12 नंबर पे आता है, 12 में से 3 कम करें तो कितना आना है 9 और 9 नंबर पे कौन आता है I। तो 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं, बचा हुआ ऑप्शन ही आंसर जाना है। फिर भी थर्ड लेटर को देखते हैं, V से S अगेन -3 -3 और M से -3 करूँ तो लेटर क्या आ जाए J। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। सब में 3-3 का डिफरेंस आ रहा है और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर हम चल रहे हैं। यहाँ पर 9 सवाल हो गए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 रीजनिंग का 10वां सवाल, मिसिंग नंबर का सवाल है और 36 मुझे बनाना है। तो जो बनाना है उसके ऊपर अगर मैं फोकस मेरा अगर हो तो देखो, जब भी हम ऐसे सवाल करते हैं तो 10 में से 9 सवालों में जो आमने सामने के नंबर हैं इनका पेयर बनता है। गॉट इट। और जो बचा हुआ एक सवाल है उसमें या तो इन 2 नंबर्स का पेयर बनना होता है या इन 2 नंबर्स का पेयर बनना होता है। तो सबसे पहले हम जो 10 में से 9 में जाता है उसी मेथड को यूज़ करते हैं। गॉट इट। अब सेंटर में मुझे क्या बनाना है 36, और 36 क्या है 6 का स्क्वायर है, इधर है 16, ये क्या है 4 का स्क्वायर है, और इधर दे रखा है 64, ये क्या है 8 का स्क्वायर है। तो आमने सामने के नंबर से जब हम शुरू करते हैं तो 5 मेथड हम पढ़ते हैं, या तो जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना या स्क्वायर क्यूब करना। तो देखो, अगर मैं इन दोनों नंबर्स का सम करूं आमने सामने के नंबर का, तो पहला या 38 और दूसरा इधर कितना या 24, जबकि मुझे बनाना कितना है 36। तो पहला मेथड गलत अपना। सेकंड, दोनों नंबर्स का क्या लूँ मैं, इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस लूँ। तो 22 और 16 का डिफरेंस कितना होता है 6, और 15 और 9 का डिफरेंस भी कितना होता है 6, और मुझे बनाना कितना है 36। तो जो डिफरेंस है उन दोनों नंबर्स को क्या कर दूँ मैं, मल्टीप्लाई करके चलूँ। इसी को आगे फॉलो करते हैं। तो 11 और 7 का डिफरेंस कितना है, 11 - 7 = 4, और 13 - 9 = 4, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ तो वैल्यू क्या बनी मेरी 16। थर्ड में इसी को ही फॉलो करते हैं, 21 और 13 दोनों का डिफरेंस आया 8। अब मुझे यहाँ भी डिफरेंस कितना चाहिए 8, तो 15 और दूसरी वैल्यू क्या ले लूँ मैं 23, दोनों का डिफरेंस कितना आया 8, और 8 8 जा कितना हो गया 64। या दूसरा नंबर क्या हो, दूसरा नंबर मेरा हो 7, कि 15 और 7 का डिफरेंस भी कितना आता है 8, बट 7 ऑप्शन के अंदर अवेलेबल नहीं है तो हायर वैल्यू ले ली हमने। तो यहाँ आंसर क्या गया 23 मेरा राइट ऑप्शन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 रीजनिंग का 11वां सवाल, अगेन मिसिंग नंबर का सवाल है दोस्तों, और सवाल को मैं सॉल्व करूँगा कॉलम के अंदर। गॉट इट। अब यहाँ किया क्या है, 15, 10, 7 और 12 में रिलेशन इस्टेब्लिश करना है, कि नहीं 2-2 नंबर से भी रिलेशन इस्टेब्लिश हो सकता है या 3 नंबर से चौथा नंबर बना सकते हैं। तो यहाँ क्या किया है, पहले जो 2 नंबर हैं इनका तो डिफरेंस लिया है, तो इनका डिफरेंस कितना है 5, और उसको जो थर्ड नंबर है उसके अंदर क्या कर दिया सम कर दिया। तो 7 और 5 कितने हो गए दोस्तों 12, तो नंबर बना मेरा 12 ये। अगेन पहले 2 नंबर का क्या लिया है डिफरेंस, और इन दोनों नंबर का डिफरेंस कितना है 16, और उसको किस में प्लस कर दिया 9 में। तो 16 और 9 कितना हुआ 25 यहाँ पर। अगेन 2 नंबर्स का डिफरेंस कितना है 4, और 4 + 11 कर दूँ तो वैल्यू कितनी है 15। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। आसान था सवाल ये। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 वेन डायग्राम का सवाल है। 3 शब्द दे रखे हैं, ऑथर है, फिलोसोफर है और टीचर है। तो देखो, जब भी हम वेन डायग्राम का सवाल करते हैं तो हम 3 तरह से रिलेशन बिल्ड करते हैं। पहला तरीका है सम आर का रिलेशन, कुछ हैं। दूसरा होता है ऑल आर, सभी हैं। और तीसरा होता है नो वन, कोई नहीं है। तो लेखक और दार्शनिक में क्या रिलेशन है, कि कुछ लेखक दार्शनिक होते हैं, फिलोसोफर होते हैं। तो यहाँ रिलेशन आया समार का। अगर मैं बात करूँ लेखक और शिक्षक की, तो यहाँ भी रिलेशन क्या है समार का, कि कुछ लेखक शिक्षक होते हैं या कुछ शिक्षक लेखक होते हैं। और थर्ड है दार्शनिक और शिक्षक, तो यहाँ भी रिलेशन क्या है समार, कि कुछ दार्शनिक लोग शिक्षक हैं या कुछ शिक्षक लोग दार्शनिक हैं। तो सब में रिलेशन आया समार का। तो इस बेसिस पे फर्स्ट ऑप्शन मेरा राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है अपना
सिलोजिज्म का सवाल है, 3 स्टेटमेंट है, वेन डायग्राम के थ्रू हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं डायग्राम बनाऊं कि कुछ डेस्क कुर्सियां हैं और इंग्लिश में लिखा हुआ है सम डेस्क आर चेयर्स, कि कुछ डेस्क कुर्सियां हैं। फिर दे रखा है सभी कुर्सियां टेबल हैं, सभी कुर्सियां टेबल हैं। फिर है कुछ टेबल मेट हैं, कुछ टेबल मेट हैं। गॉट इट? डायग्राम बना लिया। तो यहाँ हमने देखा कि डेस्क और मेट, मैंने लिखा यहाँ पर डेस्क और जो मेट हैं इन दोनों के बीच पॉसिबिलिटी का रिलेशन है। और अगर मैं देखूँ कुर्सी, चेयर और मेट को अगर मैं देखूँ तो इन दोनों में भी कैसा रिलेशन है दोस्तों? पॉसिबिलिटी का रिलेशन है। अब कंक्लूजन पे चलते हैं। इसने कहा कुछ मेट डेस्क है, कुछ मेट डेस्क है, और मेट और डेस्क में कैसा कंक्लूजन निकाला हमने? पॉसिबिलिटी का। अब ये पॉजिटिव पॉसिबिलिटी है, इसके साथ मुझे क्या चाहिए? नेगेटिव। और नेगेटिव में आता है कोई मेट डेस्क नहीं है। नेगेटिव में क्या आएगा? कोई मेट डेस्क नहीं। अगर दोनों हो तो ये इधर और की कंडीशन चली जाती है। अवेलेबल एक है तो इसको क्या कर देंगे हम? सिंगल पॉसिबिलिटी को क्या मानते हैं हम? गलत मानते हैं। सेकेंड है कुछ टेबल डेस्क है, कुछ टेबल डेस्क है। यहाँ देखो टेबल और डेस्क क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो कुछ टेबल डेस्क है, सही है सेकंड वाला। थर्ड दे रखा है कुछ मेट कुर्सियाँ हैं। अब मेट और चेयर में क्या रिलेशन निकाला हमने? यहाँ रिलेशन है पॉसिबिलिटी का, और ये कैसी पॉसिबिलिटी है? पॉजिटिव। अगर मुझे इसको सही करना हो, इधर और में मुझे जाना हो, तो मुझे चाहिए नेगेटिव, और वो क्या होना चाहिए कि कोई मेट कुर्सी नहीं या कोई कुर्सी मेट नहीं, वो अवेलेबल नहीं है। तो सिंगल पॉसिबिलिटी को क्या मानते हैं हम? गलत। तो फर्स्ट और थर्ड सिंगल पॉसिबिलिटी इस कारण हो गए गलत, और सेकंड कंक्लूजन क्या है? सही है। तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 44, रीजनिंग का 14 नंबर का सवाल। अगेन नंबर सीरीज का सवाल है, नंबर आसपास ही है, मल्टीप्लिकेशन से नंबर नहीं बन रहे। यहाँ आप देखो 22 से अगर मैं 35 बनाऊँ, इंटू 2 भी करूँ तो वैल्यू 44 आती है, और 35 से 40 अगेन डिफरेंस क्या आ गया? छोटा डिफरेंस आ गया। तो मैं डिफरेंस लेते हुए चलता हूँ। तो पहले 2 नंबर का डिफरेंस कितना है? +12 है, 12 हो रहा है यहाँ पर। अगले 2 नंबर का डिफरेंस अगर मैं लूँ तो ये हो रहा है +13। नेक्स्ट 2 नंबर्स का डिफरेंस है +5। अगले 2 नंबर का डिफरेंस है +32। अगले 2 नंबर का डिफरेंस है -32। ये डिफरेंसेस मेरे पास निकल कर आई। अब यहाँ कोई डायरेक्ट रिलेशन जो डिफरेंस है उसमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे? जो डिफरेंस है उसमें भी डिफरेंस निकालते हैं। तो देखो यहाँ डिफरेंस निकाला तो डिफरेंस आया +1 का। यहाँ अगर मैं डिफरेंस निकालूँ 13 से मैं 5 गया तो मतलब यहाँ कमी हुई कितने की? 8 की, तो मैंने लिखा -8। और यहाँ मैं 5 से 32 जाऊँ तो यहाँ बढ़ोतरी हुई कितने नंबर की? 27। और यहाँ +32 से -32 अगर मैं जाऊँ तो यहाँ कमी हुई कितने की? 64 की। तो ये है दोस्तों 1 का क्यूब, ये है 2 का क्यूब, ये है 3 का क्यूब, और ये है 4 का क्यूब। तो आगे आने वाला नंबर क्या आएगा? 5 का क्यूब। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा दोस्तों मेरा? नेक्स्ट नंबर आएगा 5 का क्यूब। तो 5 का क्यूब अगर यहाँ आता है तो मैं नंबर क्या लूँगा? +125। क्या लिया? +125। और 125 अगर मैं यहाँ ऐड करूँ -32 में तो मेरी वैल्यू निकल कर आती है +93। क्या आई? +93। अब मुझे यहाँ 40 में क्या करना पड़ा? +93 को अगर मैं ऐड करूँ तो मेरी वैल्यू क्या बन जाए यहाँ पर? 133, 133। ठीक है, तो यहाँ डिफरेंस सेकेंड ईयर में जाकर क्लियर हो रहा है। अच्छा सवाल है ये। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 और डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है? तरुण वॉज गोइंग टूवर्ड्स ईस्ट। तरुण किधर जा रहा है? ईस्ट, पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। तो ये इंडिकेट किया हमने, तरुण किधर जा रहा है? ईस्ट की ओर। यदि उसे नॉर्थ की ओर जाना हो, किधर जाना हो? नॉर्थ की ओर, तो किस दिशा में उसे नहीं जाना चाहिए? किस दिशा में उसे नहीं जाना चाहिए? इसका मतलब एक ऑप्शन गलत होगा और 3 ऑप्शन क्या होंगे? अपने सही होंगे। तो देखो इसको चलाते हैं। पहला दे रखा है, अगर वो यहाँ से राइट जाएं
तरुण यहाँ से राइट जाए तो वो कौन सी डायरेक्शन में आएगा, साउथ में। फिर राइट जाए तो किधर आएगा, वेस्ट में। लेफ़्ट गया तो साउथ में आएगा वापस, राइट गया वेस्ट में आएगा, और राइट गया तो किधर आएगा, नॉर्थ में। तो इससे तो वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, और सामने वाला क्या बोल रहा है, नॉर्थ की तरफ नहीं जाना चाहिए। गॉट इट। यहाँ मैं लिख देता हूँ, क्लास में आपको बताया है राइट घूमने का मतलब होता है क्लॉकवाइज घूमना और 90 डिग्री के ऊपर घूमना। क्लॉकवाइज को हिंदी में हम कहते हैं दक्षिणावर्त घूमना। क्लॉकवाइज को क्या कहा हमने, दक्षिणावर्त। तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग तो वो नॉर्थ में जा रहा है। सेकंड की बात करते हैं। अगेन फर्स्ट सिचुएशन में ली मैंने, स्टार्टिंग है उसकी ईस्ट की तरफ, राइट जाएगा तो साउथ की तरफ जाएगा, फिर राइट जाएगा तो वेस्ट की तरफ जाएगा। यहाँ से लेफ़्ट गया तो नॉर्थ आना है, एंटी क्लॉक घूमेगा, फिर नॉर्थ जाए, फिर लेफ़्ट जाए तो ईस्ट की तरफ जाएगा, और फिर लेफ़्ट मुड़े तो अगेन किधर हो गया उसका चेहरा, नॉर्थ की तरफ। तो इसमें भी नॉर्थ की तरफ जा रहा है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं हम थर्ड ऑप्शन को अगर लें, स्टार्टिंग सिचुएशन क्या है उसकी, ईस्ट की तरफ। अब यहाँ से राइट गया तो साउथ की तरफ आया, फिर राइट गया तो वेस्ट की तरफ आया, फिर राइट गया तो नॉर्थ की तरफ आया। यहाँ से भी नॉर्थ जा रहा है। तो 3 ऑप्शन सही है, तो बचा हुआ ऑप्शन क्या हो जाएगा, कि फोर्थ ऑप्शन से वो नॉर्थ की तरफ नहीं जाएगा। बट चूँकि यहाँ हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो यहाँ देखें स्टार्टिंग किधर था उसका, ईस्ट की तरफ। अब वो राइट मुड़ा, तो राइट मुड़ेगा तो राइट करने का मतलब है क्लॉकवाइज हमने लिख रहा है, तो वो किधर आएगा, साउथ की ओर। अब वो लेफ़्ट मुड़ा, साउथ जा रहा है और लेफ़्ट मुड़ा मतलब एंटी क्लॉक, तो वो किधर आएगा, ईस्ट की ओर। अब मुड़ा राइट, ईस्ट जा रहा है और राइट घुमा तो वो आया साउथ की ओर। अब वो मुड़ा लेफ़्ट, साउथ जा रहा है और लेफ़्ट घुमा तो उसकी चेहरा किधर हो जाएगा, ईस्ट की ओर, जबकि सामने वाला क्या बोल रहा है, नॉर्थ की ओर। तो फोर्थ ऑप्शन से वो किधर जाता है, वापस ईस्ट की ओर ही हो जाता है। तो फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट हुआ यहाँ पर। गॉट इट। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। एक सवाल दे रखा है, स्टेटमेंट कंक्लूजन है कि स्टेटमेंट है कि मंत्री जनसभा में अपनी अपनी कार से आए। मंत्री जनसभा में अपनी कार से आए, तो कंक्लूजन निकाला है कि सभी मंत्री धनी हैं। तो देखो हमने क्या पढ़ा कि किसी भी कंक्लूजन के अंदर स्ट्रॉन्ग वर्ड आ जाए, क्या लिखा हमने, किसी भी कंक्लूजन के अंदर स्ट्रॉन्ग वर्ड आ जाए। स्ट्रॉन्ग वर्ड में क्या है, सभी है, कोई नहीं है, एकमात्र है, केवल, तो उसको हम क्या करते हैं, वीक मानते हैं और उसको गलत कर देते हैं। प्रैक्टिकली हमें नहीं जाना है कि मंत्री है तो पैसे वाला हो गई। नेक्स्ट दे रखा है मंत्रियों के पास कार है, तो देखो यहाँ इंफॉर्मेशन में गिवन है अपनी कार से आए, इसका मतलब उनके पास कार है। तो सेकंड वाला क्या किया हमने, सही। मंत्री जनसभा में आए, यहाँ भी दे रखा है मंत्री कहाँ आया, जनसभा में, तो सेकंड और थर्ड वाला क्या है यहाँ पर, सही है। तो डी ऑप्शन हम एलिमिनेट कर देंगे, चौथा ऑप्शन मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। मिरर रिफ्लेक्शन का सवाल दे रखा है और मिरर ईस्ट की तरफ रखा है। जब भी मिरर ईस्ट की तरफ होता है तो लेफ़्ट टू राइट जाना होता है, हमें किधर जाना है, लेफ़्ट टू राइट जाना होता है। तो देखो अगर मैं इसको सवाल को सॉल्व करें तो देखो ये जो लहर जैसी स्ट्रक्चर वेव जो दिखाई दे रहा है, इस वेव की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो ये वेव ऐसे बन जाएगी दोस्तों। गॉट इट। तो फर्स्ट ऑप्शन में नहीं है, सेकंड के अंदर है, थर्ड में है, फोर्थ में नहीं है। हमारी बात हुई है जब भी हम नॉन वर्बल के सवाल करते हैं तो गलत को एलिमिनेट करते हुए चलते हैं। 2 ऑप्शन बचे मेरे पास। अब नेक्स्ट देखो, ये ऊपर की तरफ है। अब ये जब रिफ्लेक्शन इसका आएगा तो रिफ्लेक्शन में जो नीडल, मैं ऐसे मान लूँ ये 5 की तरफ नीडल दिखाई दे रही है, ये नीडल किधर हो जाएगी, 7 की तरफ। ऐसा स्ट्रक्चर मेरे सामने आएगा। तो ऐसा स्ट्रक्चर बी में दे रखा है आपको, और यहाँ सी के अंदर नहीं दे रखा है। यहाँ देखो फ्लैट लाइन है, यहाँ सर्कल बना रखा है, तो ऑप्शन बी मेरा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन मेरा यहाँ गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या गया, सेकेंड ऑप्शन हमारा राइट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। सीरीज फिलर्स वाला सवाल है बेस्ड ऑन लेटर्स का। जब भी हम सवाल करते हैं तो सबसे पहले हमें काउंटिंग करना होता है। सबसे पहला काम हमारा क्या है, काउंटिंग। तो काउंटिंग में ये 16 लेटर्स है दोस्तों, और 16 लेटर्स की जब हम बात करें तो 4-4 के पेयर बनाते हैं हम, 4 अगेन 4 अगेन 4 एंड अगेन 4। गॉट इट। सेकेंड होता है हम क्रॉस चेक करते हैं। क्रॉस चेक हमें किसको करना होता है, कि
कि प्रश्न में मेरे पास कितने फिलर्स है, रिक्त स्थान मेरे पास कितने हैं, तो फिलर्स देखो 1 2 3 4 और ऑप्शन में भी 4 लेटर्स हैं। इसका मतलब प्रश्न मेरा क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर कम ज़्यादा होता है तो हमें एक स्पेस बढ़ाना पड़ता है, राइट लास्ट की तरफ बढ़ाना पड़ता है। तो यहाँ एक पद में 4 पोजीशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, हम किसी को भी कंपेयर करते हुए चल सकते हैं। अगर मैं फोर्थ को देखूं तो आप देखो यहाँ डी गिवन है, यहाँ डी गिवन है और 2 लगातार पदों में सेम लेटर होता है, व्हाट इट मीन्स वही सारे पदों में आता है। तो थर्ड में भी डी दे रखा है तो फोर्थ में भी ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा यहाँ पर डी। तो लास्ट ऑप्शन में देखो डी यहाँ नहीं, डी यहाँ नहीं, डी यहाँ नहीं, फोर्थ, तो थर्ड ऑप्शन मेरा राइट आंसर चला जाएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये स्मार्टनेस आपको काम में लेनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट चले, थर्ड लेटर देखो यहाँ सी दे रखा है, यहाँ सी दे रखा है, तो यहाँ पर भी क्या आना है, सी आना है और यहाँ ऑलरेडी सी दे रखा है। फर्स्ट को देखें हम तो देखो ए यहाँ दे रखा है, ए यहाँ दे रखा है, ए यहाँ भी है, तो यहाँ भी क्या आना है, ए। व्हाट इट मीन्स कि जो 4 पद है वो चारों ही सिमिलर हैं। तो यहाँ सेकंड जो फिलर है उसमें मैं क्या फिल कर दूंगा, बी फिल कर दूंगा। थर्ड ऑप्शन मेरा जा रहा है यहाँ पर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है एम्बेडेड फिगर का सवाल है। मुझे देखना है कि मुझे जो स्ट्रक्चर दिया है वो कौन से ऑप्शन के अंदर अवेलेबल है। तो सबसे पहले अगर मैं इन 2 को लूँ कि ये 90 डिग्री के ऊपर है तो फर्स्ट ऑप्शन में है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में है, फोर्थ में नहीं है। अब यहाँ जो है इससे ये अटैच होकर इधर स्लेंटिंग लाइन है साउथ वेस्ट की तरफ, तो साउथ वेस्ट देखो ये तो हो गया स्ट्रक्चर ये और दूसरा हो गया ये, तो पहला ऑप्शन मेरा सही निकल गया, तो थर्ड ऑप्शन में एलिमिनेट कर दूंगा। गॉट इट। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 रीजनिंग का 20वां सवाल, पेपर कटिंग फोल्डिंग का सवाल है। तो जब हम सबसे पहले इसी को लेके चलते हैं कि जब ये खुलकर इधर जाएगा ये स्ट्रक्चर ऐसा का ऐसा, तो मेरे पास स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा दोस्तों, एक ये स्ट्रक्चर बन के आएगा मेरे सामने। गॉट इट। अब जब यही स्ट्रक्चर नीचे की तरफ आएगा, जब यही स्ट्रक्चर नीचे की तरफ आएगा तो इसकी एक रेप्लिका बन जाएगी और ये स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा दोस्तों। गॉट इट। तो ऐसा स्ट्रक्चर मुझे कहाँ दे रखा है, ऑप्शन थर्ड के अंदर दे रखा है। जब मैं इसको अनफोल्ड करूँगा तो ये जो लाइन है ये यहाँ से हट जाएगी। गॉट इट। तो थर्ड ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। ब्लड रिलेशन का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 51। और एक रिलेशन दिया है कि क्यू पी का पुत्र है और चारों इक्वेशन में मुझे बताना है कि कौन सी इक्वेशन में ये आएगा। तो जब भी हम रिलेशन से इक्वेशन की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले हम जेंडर की पहचान करते हैं। तो यहाँ क्या दे रखा है, क्यू पी का पुत्र है, तो क्यू क्या हो गया, मेल हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब हम इसको आगे लेके चलते हैं। देखो यहाँ हमने पढ़ा माइनस वाला यहाँ कहता है कि ए मतलब आर बी की माँ है, आर क्या है, बी की माँ है। तो यहाँ तो इसका जेंडर ही नहीं पता चल रहा। आर माता है क्यू की, तो क्यू बेटा भी हो सकता है और क्यू बेटी भी। इस बिहाफ पे मैं इसको एलिमिनेट कर सकता हूँ। सेकंड में हमने देखा, अगेन यहाँ देखा ये माइनस वाला, देखो यहाँ से आप पढ़ेंगे तो क्या बोल रहे हैं, क्यू आर की माता है तो क्यू फीमेल होगी, जबकि क्यू हमें क्या चाहिए, मेल। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, एलिमिनेट। ये एग्जाम में टाइम कैसे बचाएं उसकी हम बात करते हुए चल रहे हैं। थर्ड को अगर मैं चेक करूं मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन क्या बोल रहा है यहाँ पर कि क्यू भाई है मतलब क्यू मेल है, तो इसको हम चेक करते हैं। तो फर्स्ट माइनस से यहाँ से देखो इसने क्या कहा कि P माता है किसकी, Q की, और आगे दे रखा है कि Q भाई है किसका, R का। Q भाई है किसका, R का। तो रिलेशन बना Q P का पुत्र है। गॉट इट। दिखाई दे रहा है कि Q पुत्र है किसका, P का। तो थर्ड ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। देखो एक तरीका होता है, पहले इक्वेशन को सोल्व करें बच्चों की तरह, दूसरी इक्वेशन को सोल्व करें, तीसरी को करें, फिर स्वाद लेते हुए प्रश्न का आंसर दें। दूसरा क्लास में हमारी बात हुई है, जब भी रिलेशन देकर इक्वेशन पूछे तो रिलेशन में जिस वेरिएबल का जेंडर दिया हुआ होता है सबसे पहले इक्वेशन में उसको ढूंढते हैं और एलिमिनेट करते हुए चलते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल अगेन ब्लड रिलेशन का सवाल है और इक्वेशन दी और रिलेशन पूछा है, और किस में पूछा है, जे से एच का पूछा है। तो जे आवाज़ लगाएगा किसको, एच को। सोल्व करते हैं तो मुझे जे और एच इन्हीं को सोल्व करते हुए चलना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ लूँ, पूरी इक्वेशन को सोल्व नहीं करेंगे, टाइम बचाएंगे इसके अंदर। तो इसने कहा एच आई की माता है, एच इज़ मदर ऑफ आई। नेक्स्ट दे रखा है यहाँ कि आई पति है किसका, जे का, आई इज़ हस्बैंड ऑफ जे।
तो जे हो गई इसकी पत्नी। अब जे आवाज़ लगाएगी किसको, एच को, तो दिखाई दे रहा है ये इसकी मदर इन लॉ है, ये इसका हस्बैंड है और हस्बैंड की माँ कौन होती है, मदर इन लॉ। तो फोर्थ ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। ये ध्यान रखना पूरी इक्वेशन को सॉल्व नहीं करें, जिन वेरिएबल्स के बीच बात की जा रही है उन्हीं को ही सॉल्व करना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। 6 स्टूडेंट हैं, सेंटर की तरफ चेहरा है और सर्कुलर टेबल है, और जब चेहरा केंद्र की ओर होता है तो राइट किधर चलता है हमारा, एंटी क्लॉकवाइज। राइट की डायरेक्शन क्या हो गई, एंटी क्लॉकवाइज। ये बात जितना फ्रिक्वेंटली दिमाग में दौड़ेगी सवाल करने में उतना ही कम समय लगेगा। तो सर्कल बनाते हैं एक और 6 लोगों की कुर्सियां लगाते हैं। ध्यान रखना जब भी इवन नंबर हो, 6 हो 8 हो, तो कुर्सियां एक दूसरे के आमने सामने ही होनी चाहिए। अब इसने कहा पवन अमित के राइट दूसरे स्थान पर है, तो सबसे पहले अमित को विराजमान करते हैं, ये अमित है, और अमित के राइट चलेगा एंटी क्लॉकवाइज, और दूसरे नंबर पे कौन बैठा है, यहाँ पर पवन बैठा है। आगे इसने कहा सिया रवि के लेफ्ट, सिया रवि के लेफ्ट दूसरे स्थान पर है। ना हमारे पास इंफॉर्मेशन में सिया है, ना हमारे पास रवि है, तो इसको छोड़ के चलते हैं। आगे दे रखा है अमित सिया और रवि दोनों का निकटतम पड़ोसी है। अमित किसका पड़ोसी है, सिया और रवि का। तो देखो अमित यहाँ है, यहाँ मैंने लिया सिया और यहाँ लिया रवि, यहाँ सिया भी हो सकती है और यहाँ रवि भी हो सकता है। अब पिछली इंफॉर्मेशन पे आते हैं। इसने कहा सिया रवि के लेफ्ट, किसके लेफ्ट, रवि के लेफ्ट, और लेफ्ट किधर चलेगा, क्लॉकवाइज। राइट एंटी क्लॉक है तो लेफ्ट किधर चलेगा, क्लॉकवाइज, और रवि के लेफ्ट है, तो अगर मैं रवि को यहाँ लूँ तभी सिया इस तरफ आएगी। तो यहाँ फाइनल कौन हुआ, रवि, तो सिया एलिमिनेट कर दूँ, और यहाँ फाइनल कौन है, सिया, तो यहाँ से किसको हटा दूँ मैं, रवि को। तो रवि के लेफ्ट सेकेंड नंबर पे कौन है, सिया। आगे दे रखा है कि जोया, और इतनी इन्फॉर्मेशन है, एक इन्फॉर्मेशन मिस किया हमने, हैदर अमित के लेफ्ट दूसरे नंबर पर है। हैदर किसके लेफ्ट, अमित के लेफ्ट, ये अमित है, अमित का लेफ्ट किधर चलेगा, क्लॉकवाइज, तो फर्स्ट और सेकंड यहाँ कौन आ जाएगा, हैदर। अब बचा हुआ वेरिएबल कौन है, बचा हुआ वेरिएबल है जोया, तो यहाँ किसको बैठाया हमने, जोया को। अब इसने पूछा जोया और रवि के बीच, जोया और रवि के बीच कौन बैठा है, तो दोस्तों कौन विजिबल है यहाँ पर, पवन। तो जोया और रवि के बीच कौन है, पवन। तो थर्ड मेरा राइट आंसर है, ऑप्शन यहाँ पर पवन। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। 7 लोग हैं, सीधी पंक्ति है और चेहरा उत्तर दिशा की ओर है। जब भी नॉर्थ फेसिंग, ईस्ट फेसिंग या वेस्ट फेसिंग होता है तो राइट हमारा राइट मानते हैं और लेफ्ट हमारा लेफ्ट मानते हैं। दे रखा है केवल 2 व्यक्ति डी के राइट हैं, साथ में 2 लोग क्या है, डी के राइट है, तो ये डी है, और डी के राइट 2 लोग हैं, तो बचे हुए 4 लोग किधर होंगे, डी के लेफ्ट होंगे। केवल 2 व्यक्ति सी के लेफ्ट है, तो सी यहाँ ले लेंगे कि सी के लेफ्ट कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। केवल 2 व्यक्ति डी और जी के मध्य में हैं, डी और जी के बीच कितने लोग हैं, 2, तो 1 2 और जी इधर पॉसिबल नहीं है, 1 2 और जी इधर पॉसिबल है, तो जी यहाँ बैठाते हैं। केवल 3 व्यक्ति सी और ई के मध्य में, सी और ई के बीच कितने लोग हैं दोस्तों, 3 लोग हैं। सी 1 2 3 और पॉसिबल नहीं है, सी यहाँ है तो 1 2 3, तो यहाँ कौन आ जाएगा, ई आ जाएगा। फिर दे रखा है ए डी का पड़ोसी नहीं है, ए डी का पड़ोसी नहीं है, तो ए इन दोनों ही जगह नहीं बैठेगा, तो ए क्या जगह फिक्स हो गई, जी के बगल में। फिर दे रखा है बी डी के राइट बैठा है, बी कहाँ है, डी के राइट, और डी के राइट स्पेस ए की है, तो यहाँ किसको विराजमान किया, बी को। अब बचा हुआ वेरिएबल कौन सा है, ए बी सी डी, बचा हुआ वेरिएबल है एफ। सवाल पूछा है डी के निकटतम राइट, डी के निकटतम राइट कौन बैठा है दोस्तों, डी के निकटतम राइट है बी, और बी मेरे पास ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज, और आंसर में क्या आएगा, बी। गॉट इट। आसान था सवाल काफ़ी। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, रीजनिंग का 25वां सवाल। हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट अवेटेड सवाल रहता है ये कि एनालॉजी और बेस्ड ऑन नंबर्स ग्रुप डिटर्मिनेशन का सवाल। क्लियरली विजिबल है कि मुझे 12 और 8 से 116 बनाना है, 12 और 8 से कितना बनाना है, 116।
तो बड़ा नंबर है तो या तो स्क्वायर से बनेगा या मल्टीप्लिकेशन से बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ क्या किया है, 12 को 8 से गुणा किया तो वैल्यू कितना आया 96। फिर दोनों नंबर्स का सम इसमें ऐड कर दिया तो वैल्यू कितना आया 116। तो 12 और 8 से 116 क्या बना कि दोनों नंबर्स को पहले गुणा किया, फिर उन्हीं नंबर्स का सम इसमें ऐड कर दिया। तो अगर मैं इन दोनों नंबर्स को लूँ तो इनका मल्टीप्लिकेशन आया 84 और सम आया 20, तो वैल्यू कितना आई मेरी 94। तो ये गलत है ऑप्शन। सेकंड की तरफ जाएं तो मल्टीप्लिकेशन करने पे आया 96 और सम करने पर कितना आया 22, और इनका एडिशन करूं तो ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन की तरफ चलें तो ये सम आया 288 288, और अगर इनका सम करें तो कितना आया 36, तो ये वैल्यू भी यूनिट डिजिट पे 4 आ रहा है, तो ये भी गलत है। और नेक्स्ट की तरफ अगर मैं चलूँ तो ये आया 220 और इनका सम कितना है 31, दोनों का सम करूं तो वैल्यू कितना आया 251। तो फोर्थ ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। अगेन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है। 9 से 50 बनाना है, तो पहला दिमाग में क्या आया, इंटू 5 कर दूँ और फिर 5 ऐड कर दूँ। 9 गुणा 5 45 और 45 में 5 जोड़ा तो कितना आया 50। वैसे ही कोई वैल्यू हमें दिखाई दे तो देखो चेक करते हैं हम। यहाँ अगर मैं 8 को 5 से गुणा करूँ तो कितना बनता है 40 गुणा 5 और प्लस 2 हो रहा है, तो ये तो नहीं बैठा यहाँ पर। फिर अगर मैं 5 को 5 से गुणा करूँ और प्लस 1 कर दूँ तो ये भी नहीं जा रहा है। इंटू 5 करूँ तो 65 माइनस 3 करना पड़ रहा है, और इंटू 5 करूँ तो 65 और एक बड़ा नंबर मुझे ऐड करना पड़ रहा है जो है 33। तो ये रिलेशन तो नहीं बैठा यहाँ। नेक्स्ट 9 से 50 कैसे बनाया है कि 9 में 1 ऐड किया तो कितना बना 10, और इसका स्क्वायर किया, कितना है इसका स्क्वायर 100, और डिवाइडेड बाई क्या कर दिया 2 कर दिया। डिवाइडेड बाई क्या कर दिया 2 कर दिया। या दूसरा जो 10 आया उसको मैं 5 से गुणा करके भी क्या कर सकता हूँ 50 बना सकता हूँ। अब दोनों में से कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है उसकी तरफ हम चलते हैं। ठीक है, देखो नंबर क्या दे रखा है मुझे 8 प्लस 1 अगर मैं करूँ, यहाँ लेता हूँ स्पेस कवर करते हैं इसको, 8 में 1 जोड़ूँ तो वैल्यू कितना आया मेरा 9। अब 9 का स्क्वायर कितना है 81, और 81 डिवाइडेड बाई 2 करूँ तो 42 वैल्यू नहीं आ रही। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम। अगला है अगर 5, तो 5 प्लस में 1 करूँ तो वैल्यू कितना आया 6, और 6 का स्क्वायर करूँ तो कितना आया 36, और बटा 2 करूँ तो ये आता है 18। और दूसरा तरीका हमने क्या पढ़ा कि मैं उसको जो वैल्यू आई उसको किससे मल्टीप्लाई करूँ 5 से, तो ये 9 आया, और इंटू 5 करूँ तो वैल्यू कितना आता है 45। दोनों ही तरीके से नहीं बैठ रहा है यहाँ पर। थर्ड को अगर मैं लूँ तो पहला तरीका क्या है 11 प्लस 1 कितना आया 12। अब 12 का स्क्वायर करके चलूँ तो 144 डिवाइडेड बाई 2 करूँ तो वैल्यू आई 72, नहीं जा रहा। दूसरा तरीका है 12 गुणा 5 कर दूँ तो कितना आया 60, ये वैल्यू भी मुझे नहीं मिल रही है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं तो 13 प्लस 1 करूँ तो कितना आया 14, और 14 का अगर मैं स्क्वायर करूँ तो कितनी वैल्यू आई 196 अपॉन 2 कर दूँ तो ये वैल्यू मेरी कितनी आई 98। तो ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। तो राइट तरीका क्या गया कि यहाँ 9 प्लस 1 ये वाला जो है ये कंसेप्ट इसमें क्या गया सही गया कि 9 में 1 जोड़ा 10, उसका स्क्वायर किया और उसका हाफ किया हमने यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। अगेन क्लासिफिकेशन का सवाल है, और ये दोनों ही नंबर प्राइम नंबर्स हैं दोस्तों। दोनों ही नंबर क्या हैं प्राइम नंबर्स। 1 से 200 तक के प्राइम नंबर्स याद होने चाहिए, बात हुई है हमारी क्लास में। तो 51 डिविजिबल है दोस्तों, और 57 भी डिविजिबल है, एलिमिनेट हो गया। 39 डिविजिबल है, और बात करूं मैं यहाँ 147 भी क्या है 3 से डिविजिबल है। तो बचा हुआ कौन सा है, थर्ड ऑप्शन मेरा यहाँ राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। हाँ जी, अगेन मोस्ट अवेटेड कोडिंग डिकोडिंग अभी तक सवाल नहीं आया था। एक सवाल आया था जो थर्ड वैरायटी का था, ये नंबर बेस्ड सवाल है। तो फिंगर एक वर्ड दे रखा है और उसका कोड दे रखा है दिस एंड दिस। मार्केट का कोड दे रखा है और मेरे से कोड पूछा है मिल्टन का।
तो अच्छा लॉजिक है इसमें। देखो किया क्या है, जो यूजुअली हम पढ़ते हैं कि पोजीशन सबसे पहले लिखते हैं, सम ऑफ डिजिट्स करते हैं, पेयर की पोजीशन करते हैं, अगर पेयर 2 डिजिट में है उसकी पोजीशन तो उसका सम करके चलते हैं। अब यहाँ देखो पहला लेटर हमने लिया एफ कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे, 6 लिखा हुआ नहीं है, पेयर में आता है 21 भी यहाँ पर नहीं है। अब किया क्या है, ये पहले 2 लेटर हैं एफ प्लस आई, एफ 6 नंबर पे आता है, आई 9 नंबर पे आता है, दोनों का सम किया वो कितना है 15। तो देखो यहाँ 15 विजिबल है। नेक्स्ट अगले 2 लेटर्स हैं आई प्लस एन, आई 9 पर आता है, एन 14 पर आता है, सम कितना आया 23। आगे देखो आपको 23 विजिबल है। अगले 2 लेटर हैं एन और जी, एन प्लस जी, एन 14 पे, जी 7 पे, सम कितना आया 21। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या दिखाई देगा 21। तो 2 लेटर्स का क्या कर रहा है, सम करते हुए चल रहा है। अगले 2 लेटर है जी और ई, तो जी प्लस ई की बात करूँ तो 7 + 5 हुआ दोस्तों 12 है। आगे देखो 12 भी है मेरे पास नंबर। अगले 2 लेटर हैं ई और आर, तो ई प्लस अगर मैं आर करूँ तो ई 5 नंबर पे आता है, आर 18 नंबर पे आता है, सम कितना है दोस्तों 23। नेक्स्ट 9 दे रखा है, तो अंतिम जो अक्षर है आर, अंतिम जो अक्षर है आर, इसकी पोजीशन कितना है 18, और यहाँ किया हुआ है 1 + 8, क्योंकि इसका किसी के साथ पेड़ तो बनाया नहीं जा रहा, तो 1 + 8 कितना आया 9। ये इसमें लॉजिक है जो काफ़ी अच्छा लॉजिक है। तो वैसे मुझे क्या करना है, मिल्टन का कोड लिखना है। तो सबसे पहले मैं पेयर किसका बनाऊंगा, एम और आई का। तो यहाँ बनाते हैं एम प्लस आई, एम 13 पे है, आई 9 पे है, दोनों का सम किया तो कितना आया 22 फर्स्ट ऑप्शन में है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ नहीं है, तो एक ऑप्शन मेरा एलिमिनेट हो गया। अगला पेयर मैं बना रहा हूँ, अगले 2 अक्षर जो है आई प्लस एल, आई 9 नंबर पे, एल 12 नंबर पे, सम कितना है दोस्तों यहाँ पर 21। तो देखो 21 यहाँ पर है मेरे पास, यहाँ पर नहीं है, और यहाँ पर भी नहीं है। अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो यहाँ मेरा प्रश्न का आंसर आ चुका है कि फर्स्ट ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर जाना है। आगे हम यहाँ चूँकि सॉल्व कर सकते हैं पूरा सवाल। नेक्स्ट है एल और टी, तो एल प्लस टी 12 + 20 कितना हुआ 32। आगे नंबर देखो 32 है मेरे पास। नेक्स्ट है टी प्लस ओ, 20 + 15, वैल्यू आई मेरी 35 है दोस्तों यहाँ पर। फिर है ओ प्लस एन, ओ 15 पे आता है, एन 14 पे आता है, तो सम कितना आया 29 है मेरे पास। लास्ट हम लिखते हैं सिंगल लेटर जो बता एन 14 पे आता है, और 1 + 4 करूँ तो वैल्यू कितना आई यहाँ पर 5, तो 5 यहाँ पर है। गॉट इट। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, सेकेंड लास्ट आज के पेपर का 59 नंबर क्वेश्चन। एक वर्ड दे रखा है रिपेयर, उसका कोड लिखा गया है और गैलेक्सी का कोड पूछा है। क्या है इसमें, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पोजीशन लिखते हैं फर्स्ट लेटर की। तो आर कितने नंबर पे आता है 18, और यहाँ मेरे पास क्या है 18। अगला लेटर है ई आता है 5 नंबर पे और लिखा हुआ कितना है 10। इसका मतलब इसने क्या किया, उसका डबल किया है। और डबल के अंदर अगर आप देखें तो ई एक वोवल है, ई क्या है एक वोवल है। तो यहाँ क्या किया है, जो व्यंजन है कॉन्सोनेंट जो कॉन्सोनेंट है उसकी तो पोजीशन लिखी है एज इट इज़, जो उसकी पोजीशन है, और जो स्वर है जो वोवल जो है उसका क्या किया है, पोजीशन को इनटू 2 किया है। गॉट इट। नेक्स्ट लेटर देखो पी, कॉन्सोनेंट है 16 नंबर पे आता है, 16 अवेलेबल है। ए स्वर है 1 नंबर पे आता है और उसका दुगुना किया तो 2। आई एक स्वर है 9 नंबर पे आता है, उसका डबल 18 है। आर एक व्यंजन है, उसकी पोजीशन कितनी आती है 18। गॉट इट। ऐसा ही सेम सवाल पिछले पेपर में भी आया था, अगर आपको याद हो देखना उसको भी। तो इसका कोड लिखते हैं। सबसे पहला लेटर है जी क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट की खुद की पोजीशन लिखनी है 7 7 7 और यहाँ 6, तो एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ए वोवल है, दुगुना किया तो 2 आया यहाँ पर भी 2 है, यहाँ 2 नहीं है, तो एक ऑप्शन और एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट है एल, जो एक कॉन्सोनेंट है, पोजीशन है 12, यहाँ 12 लिखा हुआ है और यहाँ पर भी 12 है।
नेक्स्ट लेटर ए एक स्वर है तो इसका इंटू 2 करना है। यहाँ 1 लिखा हुआ है और यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं एक्स कॉन्सोनेंट है 24, वाई कॉन्सोनेंट है 25, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट अंतिम सवाल की तरफ चलते हैं आज के पेपर के। 30th क्वेश्चन है, अगेन कोडिंग डिकोडिंग बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है। देखो सबसे पहला तरीका क्या है, पोजीशन लिखना। एस कितने नंबर पे आता है, 19 नंबर पे। 19 नहीं है हमारे पास, शुरुआत में भी नहीं है और अंत में भी नहीं है। फिर हम करते हैं सम ऑफ डिजिट्स, 1 + 9 मतलब 10। 10 मेरे पास लास्ट में है, शुरुआत में नहीं है, तो मैं मैच करता हूँ फर्स्ट टू लास्ट। मैच कहाँ कर रहा हूँ, फर्स्ट टू लास्ट मैच कर रहा हूँ। अगला लेटर है यू। यू की पोजीशन होती है 21 और 2 + 1 करूँ तो कितना आना चाहिए 3, जबकि दे क्या रखा है सामने वाले ने 9, तो ये मेथड भी चला गया अपना। थर्ड होता है हम पोजीशन लिखते हैं पेयर ऑफ लेटर्स की। एस के साथ जोड़ी में कौन आता है, एच। एच आता है 8 नंबर पे। क्या लिखा मैंने, ध्यान देना। एस के साथ पेयर में क्या आता है, एच, और एच की पोजीशन कितनी है 8। सामने वाले ने 8 नहीं लिख रखा, बट सामने वाले ने क्या लिख रखा है, 5 लिख रखा है, तो वो क्या कर रहा है, इसमें से -3 कर रहा है और क्या बना अपना 5। नेक्स्ट यू। यू का पेयर में कौन आता है, एफ, जो आता है 6 नंबर पे, उसमें से -3 किया गया तो अगेन क्या बना नंबर 3। तो देखो यहाँ 5 भी मिला है और 3 भी मिला है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, जो पेयर ऑफ लेटर है उसकी पोजीशन में से -3 करके यहाँ पर लिखा जा रहा है। देखो नेक्स्ट लेटर आर है और आर के साथ पेयर में कौन आता है, आई। देखो मैं यहाँ लिखता हूँ आर, पेयर में कौन आया, आई। आई आता है 9 नंबर पे, -3 करूँ तो वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, 6 आ जाएगी। ठीक है, तो डेंटिस्ट का अगर मुझे कोड बनाना है तो पहला लेटर डी। डी के साथ कौन आता है, डब्ल्यू। डब्ल्यू आता है 23 पे और इसमें से मैं -3 करूँ तो नंबर क्या बचा 20। तो 20 फर्स्ट ऑप्शन में नहीं है, सेकंड में है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, तो इसको एलिमिनेट कर दिया। अब देखो स्मार्टनेस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँ, सेकंड लेटर सेम है, थर्ड लेटर सेम है, फोर्थ सेम है, फिफ्थ सेम है। छठे पे जाता हूँ, सेकंड लास्ट ये है एस। ठीक है, एग्जाम में समय ऐसे बचा सकते हैं आप। तो एस का पेयर में कौन आता है, एच। एच आता है दोस्तों 8 नंबर पे और उसमें से -3 करूँ तो मेरी वैल्यू क्या बनी 5। तो 5 सेकंड ऑप्शन में, थर्ड में नहीं है, तो मेरा राइट आंसर क्या चला जाएगा, सेकंड ऑप्शन मेरा राइट आंसर चला जाएगा। ये थे दोस्तों आज के पेपर के 30 सवाल। कुछ इंटरेस्टिंग सवाल हैं, उनको समझना, लॉजिक्स को याद करें, समझें, सेपरेट पेजेस के ऊपर उनको लिखें। अगले पेपर में मुलाकात करेंगे नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और मुस्कुराते रहें। शुक्रिया।